प्रिय प्रभु, हम आपके सामने आज उन सभी श्रोताओं के लिए वचन लेकर आए हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं। आपसे विनती करते हैं कि आप उन्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद से भर दें। जो भी आपके इस वचन को सुन रहे हैं, उन्हें ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि वे आपकी इच्छा और मार्ग को जान सकें। कि परमेश्वर उनके जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि लाएं। अगर कोई कष्ट या चिंता से घिरा हुआ है तो आप उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से मुक्ति प्रदान करें। उनके हृदयों को आपके प्रेम और दया से भर दें ताकि वे सच्चे मार्ग पर चल सके। जो कोई भी आपकी शरण में आता है उसे आप कभी निराश नहीं करते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के माध्यम से हर श्रोता को आपके निकट आने का अवसर मिले। उन्हें उनके जीवन के हर संघर्ष में आपका साथ और आपकी सुरक्षा मिले। आमीन। आज का वचन है। आज का बाइबल वचन हमें यह समझने का अवसर देता है, परमेश्वर का वचन केवल प्राचीन ज्ञान नहीं है बल्कि हमारे जीवन के लिए एक जीवंत मार्गदर्शक है। आज हम मत्ती 5:4-16 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां यीशु हमें संसार की ज्योति बनने के लिए बुलाते हैं। तुम संसार की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश मिलता है। उसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखें और तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह वचन हमें बताता है कि हमें अपने जीवन से संसार में आशा, धर्म और प्रेम का प्रकाश फैलाना है। संसार की ज्योति होने का अर्थ यह है कि हमें अपने कर्मों, शब्दों और जीवन शैली से यीशु के प्रेम और करुणा को दर्शाना चाहिए। इस संसार में जहां अंधकार और टूटन अक्सर दिखाई देते हैं, हम मसीह के अनुयायी होने के नाते उस अंधकार में प्रकाश बनकर खड़े हों। ज्योति बनने के 3 महत्वपूर्ण पहलू। 1. सत्य और ईमानदारी के साथ जीवन जीना। संसार की ज्योति बनने के लिए सबसे पहले हमें सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ जीवन जीना होगा। यीशु जिस प्रकाश की बात करते हैं वह सत्य और धर्म का प्रकाश है। एक ऐसे संसार में जहां कपट और स्वार्थता का बोलबाला है, हमें ईमानदारी, न्याय और धर्म के साथ जीवन जीना है। जब हम सत्यनिष्ठा से जीते हैं तो दुनिया देखती है कि हम केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से मसीह का अनुसरण करते हैं। 2. प्रेम और करुणा का आदान प्रदान। ज्योति का मतलब केवल धार्मिकता से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से भी है। यीशु ने अपने जीवन में कमजोरों, में खोए हुए और टूटे दिलों के प्रति करुणा दिखाई। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुखियों को सांत्वना दी और उन लोगों के प्रति दया दिखाई जिन्हें समाज ने त्याग दिया। उनके अनुयायियों के रूप में हमें भी वही करना है। जब हम दूसरों से प्रेम और करुणा दिखाते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के प्रति जिन्हें प्यार करना कठिन हो, तब हम परमेश्वर के असीम प्रेम को प्रकट करते हैं। दूसरों को मसीह की ओर मार्गदर्शन देना। अंततः ज्योति बनने का मतलब यह है कि हमारा जीवन दूसरों को मसीह की ओर ले जाए। प्रकाश का काम अंधकार को दूर करना और रास्ता दिखाना होता है। जब हम विश्वास के साथ जीवन जीते हैं तो हम लोगों को मसीह की ओर आकर्षित करते हैं। ये संसार अर्थ, उद्देश्य और आशा की तलाश में है। जब हम अपने जीवन से मसीह का प्रकाश बिखेरते हैं तो हम दूसरों को सही आशा की ओर मार्गदर्शित करते हैं जो केवल यीशु मसीह में मिलती है। ये महत्वपूर्ण है कि हम ये याद रखें कि जो प्रकाश हम चमकाते हैं वह हमारा अपना नहीं है। ये मसीह का प्रकाश है जो हमारे भीतर है। यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो कोई मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु उसे जीवन की ज्योति मिलेगी। इसका मतलब है कि हम प्रकाश का स्रोत नहीं है बल्कि मसीह का प्रकाश प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाए गए हैं। जैसे चांद सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही हम मसीह के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं जब हम उनके अनुसार जीवन जीते। जैसे जैसे हम अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें संसार की ज्योति बनने के लिए बुलाया गया है। ये बुलाहट एक बोझ नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। मसीह के प्रकाश को अपने कार्यों, शब्दों और प्रेम से साझा करना एक आनंद की बात है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने ईसाई होने के उद्देश्य को पूरा करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज और हर दिन अपने जीवन से मसीह का प्रकाश चमकने दें ताकि दूसरे लोग भी उनके प्रेम और उद्धार की ओर आकर्षित हो सकें। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद दें कि हम इस संसार में उनकी ज्योति बनकर रहें। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।
धन्यवाद।